Hello, good morning, dear students. Myself Mantu Kumar from SJS Mutihari, and here I am teach to you geography of class 7th, chapter 3 of our topic is our changing earth, and today topic is digression and aggression. It is topic of our changing earth from chapter 3. You have learned in previous class about earthquake and volcanic and endogenic and exogenic. That what is endogenic and what is exogenic. You already known about this. So let us start about digression and aggression. तो ये डिग्रेशन एंड एग्रेशन ये आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है। एक्सोजेनिक यानी लैंड फॉर्म के ऊपर का। तो इसमें एक आता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का अर्थ होता है वर्गीकरण या अलग अलग करना, या एक तरह से बराबर भी उसको बोल सकते हैं, समतल। तो ये ग्रेडेशन का पार्ट है। इसमें इस बुक में ग्रेडेशन का टॉपिक नहीं दिया है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ग्रेडेशन को, डिग्रेशन एंड ए ग्रेडेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेडेशन के बारे में जानेंगे, तो अब इसके बारे में ग्रेडेशन होता क्या है। ग्रेडेशन मीन्स वो लैंड फॉर्म जहां पे कहीं पे देखते होइएगा, मान लीजिए अर्थ सरफेस हो गया जो आपका समतल में यानी बराबर है, तो कहीं पे इसी लैंड फॉर्म पे कहीं पे देखते होइएगा कि पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ भी है, छोटे मोटे पहाड़ भी, पठार भी है, ईटीसी। और कहीं पे देखिएगा कि गड्ढा है, एक गड्ढा हो गया जैसे कि लाइक नदी, तालाब, ईटीसी। तो ये ग्रेडेशन में क्या होता है कि बाई इन्वायरमेंटल यानी या वेदरिंग, मौसम के द्वारा ये इरोडेड हो करके कट करके बाई एयर, वाटर, ईटीसी यानी हवाओं द्वारा भी घर्षण होकर के ये क्या होता है, कटता है। पानी द्वारा भी इरोड होता है, कटा होता है। तो ये वाला जो भाग पार्ट कट करके नीचे टूट करके गिर रहा है, और यहाँ पे कहाँ है, नीचे आएगा। तो ये टूट करके गिर रहा है, फिर ये कहीं से इरोड होकर कोई मिट्टी या पत्थर, ये क्या होगा कि यहाँ पे फील हो जा रहा है, भर जा रहा है। तो एक तरह से ये आपका अर्थ सरफेस क्या हो गया, समतल हो गया। तो इसी ऊंचा वच को यानी उच्च नीच स्थान को अगर बराबर हो जाती है तो इसको ग्रेडेशन कहा जाता है। इसी ग्रेडेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन। तो इसका डेफिनेशन है, देखिए ध्यान देंगे। द प्रोसेस आपके बुक में दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ द हाइट ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेशन। यानी द प्रोसेस, वो प्रोसेस रिडक्शन का जो हाइट पे, यानी ये लैंडफॉर्म हो गया, ये लैंडफॉर्म हो गया। जैसा कि समथिंग एग्जाम्पल, इसी का ही डिफिनेशन है, जहां पे उच्च स्थान है और जहां पे नीच है स्थान, वो इरोड होकर के नीचे टूट करके गिर रहा है। ये टूट करके गिर रहा है बाय वेदरिंग, मौसम के द्वारा ही, चाहे वो आपका वाटर से हो या एयर से हो, ईटीसी आपका वेदरिंग होना चाहिए एनवायरमेंट द्वारा। सो ये टूट करके नीचे गिर रहा है, और ये कहा, और इसको भर करके ये बराबर कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, डिग्रेडेशन हो गया। द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म, हाइट ऑफ द लैंडफॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेशन। ये लैंडफॉर्म क्या हुआ, समतल स्थान से ऊंचे है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशंस। देन उसके बाद है एग्रेडेशंस। तो शॉर्ट फॉर्म बता रहे हैं, फिर उसका बुक से बताएंगे। एग्रेडेशन, द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिटिंग the eroded fragments is called aggregations। मतलब eroded मतलब होता है कटना, यानी ये वाला जो कट करके नीचे गिर रहा है, यहाँ पे फील हो रहा है, फिर यहाँ पे भर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, जो भी गड्ढा फील हो रहा है बाई, ये आपका रिवर द्वारा भी कट करके आता है। जैसे कि कोई नदी है और सोर्स, नदी का सोर्स यहाँ मानते हैं, और नदी अपने ढलान की तरफ बहती है, तो ये उसके रास्ते में बहुत सारे, उसके नदी के रास्ते में
बहुत सारे ऐसे करके पहाड़ आते हैं या ऊंचा वस्त जो भी हो वो सारे आते हैं, उसको क्या इरोड करके निकलता है। यानी इस पठार की तरफ से अगर नदी होकर निकलती है, इसको काफी लंबे समय तक क्या घर्षण के कारण वो कट जाएगी, रास्ता एक बना लेती है। तो इसके साथ कैरी करता है क्या, इसके किनारे का जो भी मलबा होगा वो कैरी करेगा। अब इकट्ठा करता है एक जगह कहीं ना कहीं, या कहीं हो सकता है कि कहीं गड्ढा हो फिर उसको भर रहा है, और फिर क्या होगा और सरफेस समतल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से ये इरोड करके कैरी कर रहा है, और जहां पे इकट्ठा करेगा उसी को एग्रेडेशन कहा जाए। इकट्ठा करके चूंकि ऊंच बनाएगा उसको, तो एग्रेडेशन कहा जाएगा। एक तरह से ऊंच भी बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है। मतलब मीन्स आपको समझना था कि एग्रेडेशन होता है क्या है। तो ये बाई रिवर द्वारा या एयर द्वारा इरोड होकर के कहीं से कुछ आ रहा है लैंडफॉर्म, वो उसी को एग्रेडेशन कहा जाता है। इस टॉपिक में इरोजन के बारे में भी पढ़ना, इरोजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब बुक से देखेंगे, पहले एग्रेडेशन एंड डिग्रेडेशन को समाप्त कर देते हैं। बुक में देखेंगे, एक मिनट। चूंकि ये एक्सोजेनिक का एग्जाम्पल है, चूंकि लैंडफॉर्म के बाहर होता है, तो ये एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है। तो देखेंगे यहाँ पे डिग्रेडेशन एंड एग्रेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है अप एंड यानी ऊपर, लैंडफॉर्म के ऊपर, और एग्रेशन का मतलब होता है लैंडफॉर्म के नीचे, जैसे इसको बोल सकते हैं एक तरह से छोटी मोटी भाषा में। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशनली अंडरगोइंग चेंजेस। मतलब अर्थ का सरफेस क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, तो चेंजिंग होते रहता है। रनिंग वाटर, मूविंग आइस, यानी बाई रनिंग वाटर, जैसे यहाँ बताया रनिंग वाटर के द्वारा कॉजिंग है, ये कारण है। क्योंकि ये रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स, वेव्स से भी आपका होता है इरोड होता है। कैसे होता है, मान लो वेव से कैसे इरोड होगा, यहाँ पे कोई पत्थर है और यहाँ पे पानी बराबर यहाँ पे टक्कर मार रहा है। समुद्र के किनारे देखते हो ये बहुत सारे आर्च जैसे बने होंगे, पत्थर कट करके क्या होता है, टूट करके गिर जाते हैं, या बाढ़ भी आती है तो देखते हो कि नदी अपने जो किनारे बांध जो रहता है उसको अपने वेव द्वारा या फोर्स के कारण या काफी बहाव के तेज के कारण क्या करते हैं, कटा करके अपने साथ बहा लेती है। तो उसी के साथ ये मूविंग आइस, विंड एंड वेव्स द्वारा भी इरोड होता है। वेव्स आर द एजेंट ऑफ द ग्रेडेशन, मतलब इसका एजेंट है एक विच जो कॉन्स्टेंटली वियर डाउन द लैंड सरफेस, जो उसको लैंड को तोड़ती है। एंड कैरी बी द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स विच आर द डिपोजिशन इन लो लेइंग एरिया, जो लो लेइंग एरिया में ये डिपोजिट करती है। द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन ऑफ द हाइट ऑफ लैंडफॉर्म इज कॉल्ड डिग्रेडेशन, जैसे बताए थे। While the process, जबकि वो प्रोसेस द डिपोजिटिंग द इरोडेड फ्रेगमेंट्स इज कॉल्ड एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन एंड द एग्रेडेशन आर टू वेज विच आर द कॉन्स्टिट्यूटली एट वर्क क्रिएटिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ। चूंकि टू वे में ये काम करती है और लैंडफॉर्म को चेंज करती है। कैसे, वेदरिंग टेक्स प्लेसेज एज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन। वेदरिंग क्या करती है, जगह लगा क्या रॉक्स को ब्रोकन तोड़ती है, ठीक। प्रोबेबली स्मॉलर पीसेज बाय द इफेक्ट ऑफ द वेदर। चूंकि ये क्या करती है, स्मॉलर पीसेज में पत्थरों को छोटे छोटे कोनों में तोड़ करके नीचे क्या करते हैं, लेयर वाई में बिछा देती है। जैसे कि आपको रॉक्स साइकिल में पढ़ाए थे, तो उस समय बताया गया था कैसे लेयर बनते हैं। उसके बाद है दीज पीसेज डू नॉट मूव टू ए न्यू लोकेशन। ये जो पीसेज क्या करती है, मूव करके ये न्यू लोकेशन नहीं बनाती है। दे सिंपल ब्रेक डाउन, क्योंकि छोटी सी टूटते, बट रिमेन नेक्स्ट टू वन अनदर। इट इज मोस्ट कॉमन एट द सरफेस वेयर द एक्सपोज बेड रॉक्स मीट द एटमोस्फेयर मिलती है। हाउएवर, हालांकि इट कैन एक्सटेंड मेनी थाउजेंड, मतलब ये काफी थाउजेंड तक रहता है, ऑफ फीट डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, इन टू द अर्थ क्रस्ट के नीचे, फॉलोइंग क्रैक्स, फ्यूचर्स एंड द माइक्रोस्कोपिक होल्स, चूंकि छोटे भी होल्स हो सकते हैं, दैट अलाउ वाटर टू पेंट्रेट। तो ये वाटर को पेंट्रेट करते रहता है। देन उसके बाद है एक दिया व्हाट इज एग्रेशन। तो एग्रेशन का यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ, छोटे है आपके बुक में भी इधर दिया हुआ है। यहाँ पे एग्रेशन पेज नंबर 131 में सबसे नीचे में। इरोजन यहाँ पे देखेंगे, इरोजन बाय नेचुरल होता है।
द रिमूवल ऑफ द आउटर लेयर ऑफ रॉक्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। आउटर लेयर पे चूंकि ये सारे कॉजेज होते हैं, पहले ही बताया कि ये एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है आपका डिग्रेडेशन एंड एग्रेडेशन एंड इरोजन। इरोजन बाई नेचुरली होता है, कैसे भी हो सकता है, या पानी के बहाव के कारण, या बाई मूविंग आइस, या रनिंग वाटर etc. So erosion, the removal of the outer layer rocks in the natural environment is called an erosion. The major erosional agents continue winds, क्योंकि इसका एजेंट है कंटिन्यू विंड्स, जो हवाएं चलती है उसके द्वारा, एंड वाटर और आइस पानी या बर्फ, एंड डाउन स्लोप जो डाउन स्लोप रहती है ढलान वाली भूमि, क्रीप ऑफ द सॉइल, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड बोरोइंग एनिमल्स। ग्रेविटी यानी आपका गुरुत्वाकर्षण बल भी इसको इरोड करता है। दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम वेदरिंग, एज वेदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ केमिकल और फिजिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ मिनरल्स इन द रॉक्स। जो रॉक्स में ये इस मौसम द्वारा क्या करती है, केमिकल एंड मिनरल्स का भी उत्थान करती है, एंड जो रॉक्स को तोड़ करके लेयर वाइज में भी इसको बनाती है। कैसे, बाई वेदर द्वारा कैसे इरोड करता है, हवाओं द्वारा यहाँ चल करके यहाँ पे टक्कर हो रही है, और ये कई तुरंत नहीं होता है, क्योंकि कई सालों मतलब 100 साल 200 साल 300 साल ऐसे लग जाता है इरोड। तो बाई हवा द्वारा यहाँ पे क्या हो रहा है, टक्कर लगते लगते क्या होगी, घर्षण होगा। यहाँ पे घर्षण हो तो क्या ब्रेकिंग डाउन होता है, टूट करके क्या होता है, जब टूटेगा तो क्या कहाँ गिरेगा, और नीचे गिरेगा। और ऐसा बात नहीं है कि हवा द्वारा चल टूट करके पूरा बड़ा बड़ा सा ओला की तरह गिरेगा, ये छोटे छोटे कण में होता है। और यहाँ पर लेयर वाइज में बिछते जाएंगे, और लेयर वाइज में बिछने के कारण क्या होगा, सेडिमेंट रॉक्स का निर्माण करती है, सेडिमेंट रॉक्स का निर्माण करती है, जिसमें लेयर वाइज का बन जाता है। इसी में आपको फॉसिल्स एंड फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें भी बताया, फॉसिल्स नहीं लिख करके मिनरल्स एंड etc. एक और नाम दिया है उसमें लिखा हुआ है। सो आपका ये टॉपिक स्टार्ट हुआ, डिग्रेडेशन क्या होता है, एग्रेडेशन क्या होता है। ये एक डिफिनीशन है, एक प्रोसेस है आपका लैंड फॉर्म को चेंजिंग करने का, जो लैंड फॉर्म को चेंजिंग करती है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस का एग्जांपल है। एंड इसके बाद इसी से फॉर्म होकर के पढ़ना है वेव्स के बारे में, देन टाइड्स एंड वेव्स के बारे में etc. इसी चैप्टर का है। सो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसको लिख लेंगे कॉपी में। एंड थैंक यू, बाय।